Hi guys, this is a very important reel, so I want you to sit down, relax before you listen to this. Right? Save this if you're not in the right time or place to listen to this right now, but listen to it later on. देखो, राहु और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं 30th अक्टूबर 10:32 AM से, राइट? एंड दे आर ट्रांजिटिंग, ये दोनों एक साथ ट्रांजिट करते हैं एंड दे आर ट्रांजिटिंग आफ्टर 1.5 years, क्योंकि कोई भी एक साइन में वो 1.5 साल के लिए रहते हैं. नाउ राहु और केतु अब 30th अक्टूबर को दे आर मूविंग इनटू द साइन ऑफ पाइसिस फ्रॉम एरीज. अभी तक वो एरीज में थे, गुरु के साथ गुरु चांडाल बनाकर राहु बैठे हुए थे, बट अब राहु जो है वो मूव कर जाएंगे पाइसिस में एंड केतु जो है वो मूव कर जाएंगे वर्गो में, राइट? सो दीज टू परिवर्तन, दो एक साथ होते हैं हमेशा, राहु केतु एक साथ ही चलते हैं. एंड वी आर गोइंग टू नाउ कवर व्हाट इट डज फॉर ईच ऑफ द साइंस. सबसे पहले मैं इस बार एरीज से शुरू नहीं करने वाली हूँ, इस बार मैं शुरू करूँगी कैंसर से, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा मिक्सअप किया जाए, हमेशा एरीज से ही क्यों स्टार्ट करें. कैंसर राशि यानी कि मून साइन या लगन आपका है, राइट? लगन यानी असेंडेंट. इफ यू हैव कैंसर राशि और असेंडेंट, दिस वन इज फॉर यू. अब कैंसर में अगर देखें तो राहु जाकर बैठते हैं 9th भाव में और केतु वहीं बैठते हैं 3रे यानी पराक्रम के भाव में. ये दोनों चीज़ें आपकी एक्टिवेट होने वाली हैं. पराक्रम और भाग्य दोनों ही चीज़ें आपके लिए एक्टिवेट होने वाली है. दिस इज़ अ पर्टिकुलरली गुड ट्रांजिट फॉर यू कैंसेरियंस. हालांकि राहु थोड़ा तंग करता है कैंसेरियंस को, लेकिन दिस इज़ पर्टिकुलरली गुड फॉर यू. कैसे, अब देखते हैं इसके क्या इफेक्ट्स होंगे. सबसे पहला मेजर इफेक्ट ये होगा कि बहुत ट्रैवल है अब आने वाले 1.5 साल के लिए. ये राहु यहाँ पर बैठेंगे आपके 9th हाउस में टिल 18th May of 2025. तो तब तक के लिए यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ट्रैवल फॉर योर सेल्फ, अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल ऑल्सो कमिंग फॉर यू, राइट? सो पैर में चक्कर लगाने वाले हैं आपके राहु यहाँ पर बैठ करके. दूसरा, भाग्य भाव में कभी भी पाप प्लैनेट कोई बैठे तो वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है. आपके भाग्य भाव में राहु बैठ करके आपको भाग्य का बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. लक विल नाउ बी ऑन योर साइड एंड आई थिंक पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू स्टार्टिंग समथिंग न्यू, कोई नया काम शुरू करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई भी नई चीज़ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू. दूसरा, ये आपके धन के लिए भी अच्छा है. ये पैसे भी आपके लिए बना कर देगा. पैसे कैसे बनाने हैं उसके अलग अलग आइडियाज़ माइंड में ला कर देगा. सो राहु सिटिंग हियर इज गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ लक. अब देखते हैं राहु और केतु के और दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ता है. राहु यहाँ बैठ करके आपके दृष्टि डालते हैं लगन पे. लगन पे राहु की दृष्टि डालने का मतलब ये है कि आपको कुछ उल्टे सुल्टे काम ही आपसे करवा सकता है, कुछ जुगाड़ू काम करवा सकता है, शॉर्टकट्स दिलवा सकता है. कोई काम अगर लॉन्ग कट से हो सकता है तो आपको उसमें ज़रूर कोई ना कोई शॉर्टकट दिख जाएगा, राइट? सो दिस इज़ गोइंग टू मेक यू want to do these kind of things, maybe even a little bit of gambling or these kind of things जहाँ पर easy money बनता है, उन चीज़ों में दिमाग ऑटोमेटिकली राहु लेकर जाएंगे. राहु लगन में देख करके भ्रम का या स्ट्रेस का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. सब कुछ अच्छा जाने के बाद भी आपको भ्रम होगा कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाली है. स्ट्रेस होगा बिना मतलब का. कई बार कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस देखा है मैंने, लेकिन इस केस में बहुत ही बिना मतलब का स्ट्रेस होगा. कुछ खराब नहीं जा रहा है, फिर भी यू आर अज्यूमिंग दैट थिंग्स आर गोइंग बैड फॉर यू. सो ये भ्रम का कहीं ना कहीं कारक बन जाएगा यहाँ पर राहु. इसके बाद अब अगर देखें, थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन भी लेकर आएगा राहु, लेकिन राहु जो आपके पराक्रम भाव को देखता है 7वीं दृष्टि से, तो राहु आपसे हार्ड वर्क भी करवाएगा. और ये एक चीज़ मान के चलिए, अगर राहु भाग्य भाव में बैठा है तो आपको भाग्य ऐसे ही साथ नहीं देने वाला है. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड नाउ टू गेट दिस सपोर्ट ऑफ लक. लेकिन इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, दिस इज़ लाइक चांदी ही चांदी है आपकी, ऐसा पीरियड है ये मान के चलिए. तो अगर आपको अपने मेहनत पे भरोसा है, अगर आप मेहनती हैं, यू विल गेट अ लॉट इन दिस राहु ट्रांजिट फॉर योरसेल्फ. साथ ही साथ राहु छोटे भाई बहन के साथ थोड़ी सी मतभेद या यू कुड हैव सम फाइट्स हियर एंड देयर विथ योर यंगर सिबलिंग्स, फीलिंग मिसअंडरस्टूड विथ ईच अदर. दिस कैन ऑल्सो हैपन बिकॉज ऑफ राहु. राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है ज्ञान के भाव में, विच इज़ गुड. आपको नए नए आइडियाज़ ला कर देगा, विच इज़ एसेंशली वर्किंग वेल इन यू, इन योर फेवर. अब राहु जो है वो जाकर के 9वें भाव में बैठे हैं. बिकॉज ऑफ दैट, health for your father can start to go down a little bit.
डैड के हेल्थ में थोड़ी सी कमी तुम्हें दिखने मिलेगी एंड उनके साथ रिलेशनशिप भी थोड़ा स्ट्रेन्ड रहेगा अब आने वाले समय में. इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू हैव किड्स, तो आपके मैरिज पे तो वैसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन किड्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. बच्चों के को लेकर टेंशन होना, उनके बुरे संगत में चले जाना या पढ़ाई को लेकर टेंशन होना उनकी, ये सारी चीज़ें राहु करवाएगा क्योंकि आपके संतान भाव यानी कि पंचम भाव को भी राहु देखता है. नाउ द 5th हाउस इज ऑल्सो फॉर योर लव लाइफ. इफ़ यू आर समवन हु इज़ डेटिंग समवन, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो आपका जो है राहु यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने का काम करेगा. इफ़ यू आर अ कैंसेरियन, देयर कुड बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स. माई पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू इज़ डोंट टेक योर फाइट्स वेरी सीरियसली. अभी जो भी आपके फाइट्स होंगी वो मोस्टली बहुत ही सब्सटैंशियल रीज़न की वजह से नहीं होंगे. यू नो, स्मॉल थिंग्स दैट बिकम बिग, होता है ना, राय का पहाड़ बन जाता है, उस टाइप के इश्यूज़ के लिए ही आपके अब झगड़े होने वाले हैं. सो बी अवेयर एंड बी रेडी टू लेट गो ऑफ थिंग्स, राइट. चीज़ों को लेट गो करने का अभी ऐसा टाइम है कि कोई भी झगड़ा हो तो उसको लेकर नहीं बैठना है. लेकर बैठोगे तो प्रॉब्लम बढ़ने लग जाएगी. अब देखते हैं केतु का क्या प्रभाव है. राहु तो मिक्स्ड इम्पैक्ट दे रहा है, लेकिन केतु आपके लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है. केतु की पंचम दृष्टि आपके मैरिज के भाव पे पड़ती है. अगर मैरिज के लिए बात आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, दिस इज़ अ गुड साइन. आने वाले जो 1.5 साल है राहु केतु के ट्रांजिट के, इसके अंदर आपकी शादी पक्की हो सकती है. मैरिड लाइफ के लिए भी ओवरऑल ये ठीक ठीक है. केतु की अब जो 7वीं दृष्टि है वो 9th भाव पे पड़ती है, 9th हाउस ऑफ ट्रैवल. एंड केतु इज द प्लैनेट ऑफ ट्रैवल, राइट. एंड स्पेशली फॉरेन ट्रैवल के लिए तो बहुत ही अच्छा है. तो ये डेफिनेटली आपको फॉरेन ट्रैवल करवाएगा, आपको धार्मिक जगहों पर भी लेकर जाएगा. स्पिरिचुअल प्लेसेस, यू विल गो एंड ट्रैवल टू स्पिरिचुअल प्लेसेस इन दिस टाइम एज वेल. नेक्स्ट, केतु जो है दृष्टि देता है आपके इनकम भाव पे, 9th दृष्टि, विच इज़ वेरी गुड. आकस्मिक धन लाभ यानी कि सडन इनकम गेन्स are also very likely for the next 1.5 years. Especially money through stock market is going to work out very well for you. Sudden money from there, any kind of other sudden gains, जहाँ पर पैसा रुका हुआ है वो पैसे निकल कर आ जाना, ये सारी चीज़ें आपको केतु ला कर देगा. If you're looking for an appraisal, also you will get a better appraisal than you expected as well. So these 1.5 years for you, income wise, money wise, are definitely very very good. एक लास्ट चीज़ केतु जो करेगा वो ये है कि आपके जो स्पाउस है, आपके हस्बैंड या वाइफ का जो भी काम है, बिजनेस है तो बिजनेस, जॉब है तो जॉब, उसमें थोड़ी उतार चढ़ाव लेकर आएगा. इट विल ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ अप्स एंड डाउन्स देयर, बट ओवरऑल इज नॉट गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी बैड फेज और अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर यू, राइट. सो इन एसेंस ये राहु और केतु का ट्रांजिट फॉर कैंसेरियंस इज really good, I would say, except for a few things here and there which I mentioned about. But in general, I would say this is a very very good transit for you guys. So I hope that you make the most of it. I hope you guys enjoyed this analysis and I hope this really helps you out.